रोड हो गए। आप जब तक यहाँ बैठे थे ना 3 युग बीत गए। सतयुग में गए थे, सतयुग 18 लाख का बीत गया। अभी हम फटका जब समय आ गया सतयुग 18 लाख का बीत गया, 12 लाख का त्रेता बीत गया, 8 लाख का द्वापर चल रहा है। आपके देखे हुए न कोई राजा है न राजकुमार है, कलयुग का प्रवेश होने वाला है। रेवत महाराज ने कहा गड़बड़ तो आप भाई, आपको पहले बताना चाहिए था, मैं चला जाता। आपने बताया नहीं, मैं बैठा रहा। अब आप ही बताइए क्या करूं। महाराज ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करिए, आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणानोदित प्राणा बलायेति पुरोहितम्। जाइए, द्वारिका में बलराम जी महाराज विराज रहे, उनको अपनी पुत्री अर्पित कर दी। और महाराज रेवत द्वारिका आए, अपनी पुत्री रेवती बलराम जी को प्रदान कर बद्रिकाश्रम चले। अब जो कन्हैया ने जोड़ी देखी, ताली बजाकर हंसने लगे। अरे राम, भाभी भैया की जोड़ी बेमेल, क्योंकि सतयुग के लोग 18 हाथ के होते, त्रेता के 12 हाथ के, और द्वापर के 8 हाथ के, और कलयुग के 3.5 हाथ। घटते घटते कहते चना से फल तोड़ेंगे चढ़ के, इतना छोटा है। तो महाराज बलराम जी हैं द्वापर के और रेवती जी हैं सतयुग की। वो लंबी दिखती है, सतयुग 18, बलराम जी आता। कन्हैया हंसते हैं, ओ भैया भैया भाभी की जोड़ी में। कन्हैया ने कहा ये नटखट हंसता ही रहेगा। हल पे खींचा, मूसल पे अपने बराबर कर लिया। बोल रेवती रमण भगवान की। मैंने आपसे निवेदन किया है, ये कथा भगराजन मैया के चरणों में समर्पित है। ये कथा वे सुन रही है, और इसलिए हम विजय से अलग तो कहीं नहीं जाते हैं। यहाँ तो भगराजन मैया सुन रही है। आप लोग को जिनको जितना समय हो बैठ के सुनिए, अलावा घर का ख्याल करिए, परंतु विघ्न मत डालिए बड़े प्रेम से। क्योंकि आज का जो विधान है, रुक्मिणी व्याह पर्यंतम वांछेत पंचमे हनि, कथाओं की एक परंपरा है। और हमारे गुरुदेव का ये सख्त आदेश है कि भैया कथा विसंखलित खंडित नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो माता भगराजन सुन रही है, उनकी सेवा में अपन तो कहीं भी कथा कहते तो हनुमान जी को सुनाते हैं, भोलेनाथ को अपने गुरुदेव को सुनाते हैं। यहाँ तो साक्षात मैया विराजी है, उधर से सुन रही है, इधर भी पांडाल में विराजे, इधर ही मुंह करके सुन रही है। तो हम जरा विधि का उससे कल नहीं कर पाते। तो आइए अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान विस्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपायेम इति श्रुतम्। राजा रुक्मिणी जी का विवाह कन्हैया के साथ हुआ, और ये कहकर कथा बढ़ा रहे थे श्री सुखदेव जी। परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कथा थोड़ी ना सुननी है। एक का राजा एक की रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आज के लोग ऐसी कथा सुनना चाहते, झटपट कथा पूरी हो। एक तो प्रसाद के समय से आते, चलो प्रसाद लेके घर चले जाए, कहने को भी हो जाएगा, पहुंच भी गए थे। पर महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का था, आज 5वां दिन है, परंतु मरने की चिंता नहीं है। कह रहे हे गुरुदेव इतनी जल्दीबाजी मत सुनाइए, मैंने तो कुछ और सुना है। सुखदेव जी ने कहा क्या सुने? बोले राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। हमने सुना है गोविंद द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हरण करके हुआ।
सुखदेव जी ने कहा तुमने एक सुना है, हम तुमको 16,108 सुनाने जा रहे हैं, सावधान होकर सुनो। राजा को नाम विदर्भाधिपतिर्मान सत्य पंचावन पुत्रा कन्यैका चिरवरानना रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनंतर रुक्मकेतो रुक्ममाली रुक्मिण्येतां स्वसास्वती। महाराज सुखदेव कहते परीक्षित विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्म, उनके 5 बेटा रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मपाल और रुक्मकेश, एक पुत्री श्री रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी की अवतार है। लक्ष्मी जी विवाह, रुक्मिणी जी विवाह के योग्य हो गई, परंतु 5 भाई, माता पिता और स्वयं रुक्मिणी जी चाहती मेरा विवाह कन्हैया के साथ, परंतु जो सबसे बड़ा भाई रुक्मी है उसने रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। इधर नारद जी महाराज द्वारिका पहुंचे तो देखा कन्हैया मुंह लटकाए है। नारद जी ने कहा जय जय सरकार, आज आप उदास क्यों हैं? कन्हैया ने कहा देखो नारद, सबका परिवार बस रहा है और मैं 25 वर्ष का हो गया, कोई देखने नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा सरकार क्षमा करिएगा, बुरा न मानिए तो एक बात बोलूं। हाँ बोलो भाई। बोले आज आपको भी पता लग रहा है ना कि गृहस्थी कितनी जरूरत है, विवाह करना कितना जरूरत है। लकड़ी को बुरा मत मानिएगा, समय इतने बड़ा निकल रहा है। एक बार मैं भी विवाह करना चाहा था, जब विवाह में चाहूं कितना, और आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया। और सरकार नहीं होने दिया हो तो बात अलग थी, मैंने आपसे सुंदर रूप मांगा था, आपने बंदर बना के धर दिया। बताइए ऐसा होता है? और बंदर बना के भी नहीं रुके आप। गए कृपाला और कुमारी आरती मेली जयमाला। आपके पास तो पहले से लक्ष्मी थी, आपने पुनः अपना विवाह। खैर छोड़िए, हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और नारद जी सीधे पधारे श्री कुंडनपुर रुक्मिणी जी के भवन में और कहा रुक्मिणी रोने से काम नहीं चलेगा। मेरा विश्वास है कि यदि गोविंद आपके विचारों को, आपके धारणा को समझ जाएंगे तो कोई न कोई उपाय निकाल। और तब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है। ब्राह्मण उस पत्र को लेकर द्वारिका पधारे। सज्जनों, मैं आपसे सुदामा चरित्र में बताऊंगा, भगवान के दरबार में ब्राह्मण और संतों के लिए कभी रोक टोक नहीं हुआ है। खुला दरबार है ब्राह्मण संतों को। ब्राह्मण गया और जो प्रभु को पत्र थमाया, प्रभु पत्र पढ़ रहे। विनती सुनिए कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए विनती सुनिए कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए कृष्ण मुरारी। मोरा मुकुट पीताम्बर धारी, मोरा मुकुट पीताम्बर धारी, विनती सुनिए। मैंने आपसे निवेदन किया है, ये कथाएं क्यों होती? हम आपके लिए जैसे रुक्मिणी जी प्रभु को अर्पित हुई, जानकी जी राम जी को, ऐसे अपनी आत्मा रूपी जानकी, आत्मा रूपी राधा को सदगुरु माध्यम से प्रभु को अर्पित कर दीजिए। यही कथा सुनने का जाता है। विनती सुनिए कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए कृष्ण मुरारी।
जन्म जन्म की लगी लगन 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 साक्षी तारो भरा गगन हरि हृदय विहारी हे जगदीश्वर हृदय विचारी वेदती